Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise of chapter number 2, microorganisms, friend and foe of science subject standard 8. आपका जो चैप्टर नंबर 2 है साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो दैट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो आज उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ fill in the blanks. First blank is microorganisms can be seen with the help of a dash. माइक्रोऑर्गेनिज़म्स हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? वो काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं. दैट्स वाई वी नीड माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप इज़ अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ब्लैंक इज blue green algae fix does directly from air to enhance fertility of soil. ब्लू ग्रीन algae जो है वो एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के अंदर से सॉइल के अंदर क्या फिक्स करती है कि उसकी फर्टिलिटी जो है वो एनहांस हो. आंसर इज नाइट्रोजन. ब्लू ग्रीन algae जो होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है. नेक्स्ट ब्लैंक इज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश. किसकी हेल्प से अल्कोहल बनता है? इट इज़ मेड अप विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. यीस्ट की हेल्प से बनता है. नेक्स्ट ब्लैंक इज कॉलेरा इज कॉज्ड बाय डैश. कॉलेरा किसकी वजह से होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. सो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर. First question is yeast is used in the production of, options are first sugar, second alcohol, third hydrochloric acid and fourth oxygen. yeast किसके प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होती है? तो yeast अल्कोहल के प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होती है. वो ब्लैंक्स में भी हमने डिस्कस किया. सो आंसर इज ऑप्शन 2 अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक. इन सब में से एंटीबायोटिक कौन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस आर फर्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड वन इज अल्कोहल एंड फोर्थ ऑप्शन इज यीस्ट. करेक्ट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज. इसमें से मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? ऑप्शंस आर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, सेकेंड इज कॉकरोच, थर्ड इज हाउस फ्लाई एंड फोर्थ ऑप्शन इज बटरफ्लाई. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसकी वजह से मलेरिया होता है. D is the most common carrier of communicable disease is, options are first ant, second is housefly, third option is dragonfly and fourth option is spider. इन सब में से कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है? आंसर इज़ हाउसफ्लाई, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब बैठते हैं तो अपने साथ जो बैक्टीरियाज जर्म्स ये सब कैरी करके जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ. ब्रेड या तो इडली का जो डो होता है वो किसकी वजह से राइज होता है? वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है. बिकॉज ऑफ विच? फर्स्ट वन इज हीट, सेकेंड इज ग्राइंडिंग, थर्ड इज ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज नीडिंग. करेक्ट आंसर इज ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स. यीस्ट के सेल्स के ग्रोथ की वजह से वो सॉफ्ट होता है एंड राइज होता है. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. प्रोसेस जो होती है जिसमें शुगर में से अल्कोहल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड इज मोल्डिंग, थर्ड वन इज फर्मेंटेशन एंड फोर्थ वन इज इन्फेक्शन. करेक्ट आंसर इज फर्मेंटेशन. Now question number 3 is
मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विथ देयर एक्शन इन कॉलम 2। हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स कॉलम 1 में दिए हैं, उनके कुछ एक्शंस वो क्या करते हैं वो कॉलम 2 में दिए हैं। वी नीड टू मैच अप्रोप्रिएट आंसर्स। कॉलम नंबर 1 में दिया है बैक्टीरिया, देन राइजोबियम, देन लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, अ प्रोटोजोआ, अ वायरस, एंड उसके सामने कुछ ऑप्शंस हमें दिए हैं कॉलम 2 में। सो लेट्स हैव अ लुक एट आंसर। बैक्टीरिया जो है दे कॉज cholera, so causing cholera is the correct answer. Rhizobium bacteria, they are also one kind of the bacteria, but वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, सो इट्स फंक्शन इज टू फिक्सिंग नाइट्रोजन। थर्ड दिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेटिंग ऑफ अ कर्ड, वो दूध मिल्क में से जो कर्ड बनने की प्रोसेस होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज़ यीस्ट। यीस्ट क्या काम करती है, तो बेकिंग ऑफ ब्रेड, बेकरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सब में यीस्ट का यूज़ होता है। फिफ्थ वन इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, दे कॉज मलेरिया, सो करेक्ट आंसर इज कॉजिंग मलेरिया। एंड सिक्स्थ वन इज़ अ वायरस। वायरस क्या करता है, तो वायरस कॉजिंग एड्स, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एफ कॉजिंग एड्स। Next question is, can microorganisms be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? क्या microorganisms को हम naked eye से देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो हम कैसे उसको देखेंगे? Answer is no. Microorganisms cannot be seen with the naked eye as they are too small. माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें मेजर ग्रुप्स के बारे में बताना है। आंसर इज, there are 5 major groups of microorganisms. Microorganisms के मेन मेजर 5 ग्रुप्स है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल्ड डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे कैन बी स्पाइरल और रोड शेप्ड। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ये इनसे डिसीज़ होता है, दैट्स वाई उनको हम डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एंड ये स्पाइरल या तो रोड शेप के होते हैं। सेकेंड इज फंगी। दे आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। ब्रेड मोड्यूल्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द फंगी। फंगी जो है वो मल्टीसेल्युलर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, और ब्रेड के ऊपर जो मॉड्यूल्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, दोज आर जस्ट बिकॉज ऑफ फंगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये रेनी सीजन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तब वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, दोज पैचेस आर फंगी। थर्ड वन इज प्रोटोजोआ। दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम एट्सेट्रा। दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। प्रोटोजोआ जो है उसके अंदर अमीबा, प्लाज्मोडियम, ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, और ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। इट मीन्स इनका बॉडी एक सेल का भी बना हुआ हो सकता है, एंड नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। फोर्थ वन इज़ वायरस। Viruses are disease-causing microbes that reproduces only inside the host organism. वायरस जो है वो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, बट ये होस्ट के अंदर ही सिर्फ रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज एल्गी। दे इंक्लूड मल्टीसेल्युलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोगाइरा, काल्मेडोमोनास। काल्मेडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा जो है वो एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं।
ये मल्टीसेल्युलर होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट मीन्स ये अपना फूड खुद बना सकते हैं बिकॉज उनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। हमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं कि जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं। आंसर इज बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन algae कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर सकते हैं जिसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज़फुलनेस यानी उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है हमारी लाइफ में, वो हमें बताने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आई। हमें पता है नाम से ही कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी छोटे होते हैं, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हियर आर 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Second is the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. Lactobacillus जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से ही कर्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है दूध में से, उन्हीं की वजह से दही बनता है। थर्ड वन इज राइजोबियम प्रेजेंस इन द रूट्स ऑफ पल्सिस प्लांट्स फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड सप्लाई नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू द पल्स प्लांट्स। रूट्स पल्सिस के जो रूट्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको एटमॉस्फेयर में फिक्स करता है और पल्स के प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए वो प्रोवाइड करता है। फोर्थ वन इज माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. माइक्रोब्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि कुछ माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक जितना वेस्ट होता है और डेड प्लांट्स होते हैं उन सबको डिकम्पोज करते हैं और उनके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इन सब की वजह से ये सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं एंड एनवायरनमेंट जो है वो भी क्लीन रहता है। फिफ्थ वन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाइन बनाने में, बेकिंग की प्रोसेस में और काफ़ी सारी फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है यीस्ट से, उसका यूज़ वाइन और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है। मैनी वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैक्सीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनाई जाती है एंड ये वैक्सीन जो होती है वो जनरली छोटे बच्चों को दी जाती है उनके चाइल्डहुड में, बचपन में ही, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना वो काफ़ी पावरफुल हो और इन फ्यूचर ये सब डिसीज से सफ़र ना होना पड़े। Ninth is certain microbes are also used in the biological treatment of sewage and industrial effluents. कुछ माइक्रोब्स को ना सुएज की ट्रीटमेंट के लिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। 10th वन इज़ yeast is used in making idli, bhaturas, bread, pastries and cake. yeast का ये सब बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स caused by microorganisms.
आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ कहाँ पे हार्मफुल है। Answer is microorganisms cause disease in animals. In humans, bacteria cause disease such as cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis, etc. In animals, the foot and mouth disease in cattle is caused by a virus. Also, several microbes causes disease in plants. For example, the productivity of wheat, orange, apple, etc. is reduced due to microbial disease in plants. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी सारे डिसीज़ फैलाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब डिसीज़ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एनिमल्स के अंदर फूट एंड माउथ के जो डिसीज़ होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं ना, वो प्लांट्स में भी डिसीज़ फैलाते हैं। जैसे उसकी वजह से कई बार वीट, ऑरेंज, एप्पल ऐसे कुछ प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होती है, वो रिड्यूस होती है just because of this microbial disease. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances which are poisonous and cause illness and even death. Some microorganisms such as fungus spoil our food. For example, bread when left unused under most conditions gets spoiled by fungus, प्रोड्यूसिंग अ वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कई बार फूड के ऊपर ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी पॉइजनियस यानी कि जहरीला होता है, और उनकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है या इवन डेथ भी हो सकती है इंसान की। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा फूड जो है वो जो स्पॉइल करता है, उसमें से एक है फंगस। अगर आप ब्रेड जो है वो मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर के अंदर एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर पैक रह गई, अनयूज्ड रह गई, तो उनके ऊपर वाइट या तो डिफरेंट कलर के जो पेजेस दिखते हैं वो फंगस होती है जो ब्रेड को ख़राब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। पहले हमें ये बताना है एंटीबायोटिक्स क्या होती है और एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर इज मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। मेडिसिन जो होती है कि जो कुछ मेडिसिन किससे बनती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। और वो क्यों बनती है, तो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन बनती है जिसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया एंड फंगी के अंदर से बनाई जाती है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब हम यूज़ करते हैं तब हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें एंटीबायोटिक्स है ना वो एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही लेनी चाहिए, रेंडमली मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। सेकेंड इज़ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी completed एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने जितना भी एंटीबायोटिक्स दी होती है, इधर इट इज़ ऑफ 1 डे और 2 डे देते हैं ना डॉक्टर ऐसे दवाई, तो वो कोर्स जो होता है ना वो कंप्लीट करना चाहिए एंटीबायोटिक का। थर्ड इज़ एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम। अ रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक द ड्रग इनइफेक्टिव। Also, excessive consumption of drug may kill the useful bacteria. एंटीबायोटिक्स को हमें राइट टाइम पे लेनी चाहिए और राइट अमाउंट में भी लेनी चाहिए। मतलब जितनी बोली है ना उससे ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए, कम भी नहीं लेनी चाहिए। इवन अगर हमने रॉन्ग डोज लिया मतलब ज़्यादा ले ली तो वो ड्रग हमारे लिए इनफेक्टिव हो सकता है। और कुछ ज़्यादा अगर हम एक्सेसिवली मतलब वो
फ्रिक्वेंटली हम एंटीबायोटिक्स का अगर यूज़ करते हैं तो यूज़फुल बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी मर जाते हैं, जो हमारे लिए एक गुड साइन नहीं है. We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.